नमस्कार, स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ आज एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी को पता है जैसा कि अभी एसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें लगभग 7,000 के 7,500 वैकेंसीज हैं। तो फुल डिटेल के साथ कि दिल्ली पुलिस का सिलेबस क्या होगा, वैकेंसी कितनी है, फॉर्म कब चालू होंगे, योग्यता क्या है, एज क्या रहेगी, एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा, और एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होगा, फिजिकल कब होगा और कैसे होगा, और फिजिकल के लिए क्या शारीरिक रिक्वायरमेंट चाहिए, और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म से पहले या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बनवाने हैं। तो अपन चलते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है वैकेंसी। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ये लगभग 2 या 3 साल के बाद रिपीट होती है। जैसे इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई थी और 2020 में आई है उसके बाद, और उसके बाद 2023 में आई है। तो 2016 की जो वैकेंसी है उसके बाद 2020 में आई है, उसके बाद 2023 में अभी ये वाली वैकेंसी आई है। तो 2016 में जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 7,100 पद थे। 2020 की जो वैकेंसी है इसमें 5800 पद थे लगभग, और 2023 की जो अभी वैकेंसी है इसके अंदर 7,547 पद हैं। कितने पद हैं? 7,547 पद हैं। तो 7,547 पद में से ये बहुत अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है दिल्ली पुलिस की। 7,547 पदों में से 5,056 पद मेल के हैं। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सभी मेल के लिए 5,056 पद हैं, और महिलाओं के लिए 2,461 पद हैं फीमेल के लिए। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, हिल एरिया सबके लिए महिलाओं के लिए पद है। तो महिलाओं के लिए विशेषकर ये सबसे बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि महिलाओं की कट ऑफ सबसे कम रहती है। और इसके आगे कि ये वैकेंसी कितनी है ये आपने जान लिया कि 7,547 पदों की वैकेंसी है, और अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। और आपको बता दूं कि ये वैकेंसी जो है गृह मंत्रालय के अंदर आती है, भारत सरकार की, और ये भारत सरकार की जॉब है। ये अच्छी खासी सैलरी रहती है इसके अंदर। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर 22-23 हज़ार से प्लस रहती है, और जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग 40-45 हज़ार सैलरी होती है। इसके बाद की फॉर्म कब चालू होंगे और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, तो कब चालू होंगे वो बता देता हूँ। कैसे भरे जाएंगे वो आपको बाद में अलग से वीडियो में बताया जाएगा। तो फॉर्म कब चालू होंगे? फॉर्म 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन के अनुसार 1 सितंबर से चालू होंगे। कब चालू होंगे? 1 सितंबर। 1 सितंबर से फॉर्म प्रारंभ, 1 सितंबर से लगभग 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक। नोटिफिकेशन में केवल सितंबर लिखा हुआ है कि फॉर्म जो है सितंबर तक चलेंगे। सितंबर महीने में स्टार्ट होंगे, तो लगभग वैकेंसी देर नहीं होगी ज़्यादा। 1 सितंबर से चालू हो जाएंगे और लगभग 30 सितंबर यानी कि 1 महीने तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो बाद में बता दूंगा आपको मैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो कंप्लीट करवा के रखें, और आप कोई नहीं चूके, और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरना है 1 सितंबर से। और एक योग्यता, क्या है? योग्यता। तो योग्यता आपकी है 12वीं पास। कितनी है योग्यता? आपकी योग्यता चाहिए दिल्ली पुलिस के अंदर 12वीं पास। और एज जो है, एज अलग अलग है। एज का जैसे जो है रेगुलरली जनरल उम्र जो है, जनरल की उम्र 18 से
25 साल तक रहती है, और ओबीसी की 18 से 28 रहती है, और SC ST की जो है 18 से 30 रहती है। ये छूट के आधार पर सभी अलग अलग है। तो उम्र जो है इसकी 18 से 25, 18 से 21 और 18 से 30 वर्ष तक रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका योग्यता एग्जाम की और एज। इसके बाद जो है आगे प्रश्न होता है कि एग्जाम कब और कैसे होगा, एग्जाम कब और कैसे होगा। तो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है, मतलब पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है 3 पदों में होती है, 3 स्टेप। कितने स्टेप? 3 स्टेप। 3 स्टेप होता है। पहला CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, दूसरा जो होता है फिजिकल, तीसरा है जो मेडिकल। तो कितने स्टेप में होती है दिल्ली पुलिस की भर्ती? 3 स्टेप में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल। तो सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जाम। क्या होता है? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम होता है कंप्यूटर बेस्ड के आधार पर, मतलब कंप्यूटर पर आधारित होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके। तो CBT देखते हैं। आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर रहेंगे। कितने नंबर रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर रहेंगे। ये एग्जाम जो है, इसमें सिलेबस अपन डिस्कस करें तो मुख्य रूप से 4 पार्ट होते हैं। डिटेल वाइज सिलेबस का वीडियो अलग से बना देंगे, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। 4 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा GS जनरल स्टडी, दूसरा पार्ट जो रहेगा इसका अपने रीजनिंग, और तीसरा पार्ट जो रहेगा इसमें मैथ, और चौथा पार्ट रहेगा कंप्यूटर। ठीक है, तो जो GS है, GS क्वेश्चन और ये नंबर 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर होंगे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर रहेंगे। मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर रहेंगे। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। तो CBT जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आधारित एग्जाम, उसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे। GS में 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ऑल ऑफ इंडिया, अखबार या कोई जो मासिक पत्रिकाएं होती है वो देखनी है। और रीजनिंग जो है 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें सिलेक्शन का जो मेन देखो, कट ऑफ कितनी रहेगी, मतलब टोटल कितनी बार कट ऑफ निकलेगी? 2 बार। एक आपका रिटर्न जब एग्जाम हो जाएगा कंप्यूटर बेस्ड आधारित, उसके बाद आपकी कट ऑफ रहेगी। और उसके बाद जब आप वो कट ऑफ रहेगी आपको फिजिकल में बुलाने के लिए, और जैसे ही आपका फिजिकल, जिन जिन बंधुओं ने फिजिकल पास किया उनका फिर होगा फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ निकलेगी, उन फाइनल बच्चों को फिर अपने मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये हो गई आपकी CBT फर्स्ट स्टेप। फिर इसके अंदर दूसरा स्टेप होता है एग्जाम का, वो होता है फिजिकल एग्जाम। कौन सा एग्जाम? फिजिकल टेस्ट। दूसरा होता है फिजिकल। दूसरा क्या होता है? फिजिकल टेस्ट। देखो, फिजिकल टेस्ट जो होता है सभी बच्चों का दिल्ली के अंदर ही होता है। और कितने बच्चे एग्जाम देने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है? तो टोटल जो वैकेंसी होती है, जैसे 2023 में 7,547 वैकेंसी हैं, तो इसके 12 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 90,000। कितने? 90,000 बच्चों को फिजिकल के लिए दिल्ली बुलाया जाएगा। और 2 या 3 ग्राउंड है, वहाँ पे इनकी रनिंग होती है। तो फिजिकल जो है वहाँ कितने बच्चे बुलाए जाएंगे? 90,000। अब आता है कि फिजिकल में क्या क्या होगा और फिजिकल कैसे होगा।
तो फिजिकल में देखो मुख्य तौर पे मुख्य रूप से और प्लस इसके अलावा फिजिकल में मतलब चेस्ट कितना चाहिए, रनिंग क्या चाहिए, जंप कितना होगा। तो फिजिकल में अपन पहले देखेंगे मेल के लिए। किसके लिए देखेंगे? मेल के लिए फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट मेल के लिए। किसके लिए? मेल। मेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? देखो उम्र के आधार पर है। उम्र 1600 मीटर, लॉन्ग जंप और हाई जंप। देखो उम्र यदि 30 से कम है, 30 से कम है तो आपको 1600 मीटर जो रनिंग है वो कितने समय में करने पड़ेगी? 6 मिनट। 1600 मीटर रनिंग करने के लिए 6 मिनट। लॉन्ग जंप होगा आपका 15, लॉन्ग जंप जो होगा 14 फीट होगा। हाई जंप 3 फीट 9 इंच होगा। और यदि उम्र 30 से 40 के बीच में है तो ये 7 मिनट टाइम दिया जाएगा। और ये 13 फीट कूदना होगा, 3 फीट 6 इंच कूदना होगा। और यदि 40 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आपको टाइम दिया जाएगा 8 मिनट और 12 फीट कूदना होगा। और इधर हाई जंप कितना कूदना होगा? 3 फीट 3 इंच। तो जो मेल के लिए रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट की अगर उम्र 30 साल से कम है, अधिकतर बच्चे वही होते हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है। अभी मैंने आपको एज बताई थी कि SC ST की भी लास्ट एज जो होती है छूट के बाद वो 30 साल तक होती है। तो 30 से कम 6 मिनट का समय मिलेगा। SC ST OBC जनरल जितने भी बच्चे हैं। 14 फीट लॉन्ग जंप करना होगा, लंबी कूद, और 3 फीट 9 इंच हाई जंप करना होगा। और यदि कोई 30 साल से 40 साल के मध्य, जैसे रिटायर्ड आर्मी मैन, पुलिस मैन, जो एक्स सर्विस मैन होते हैं, उनके लिए 7 मिनट समय दिया जाएगा। 13 फीट कूदना होगा, 3 फीट 6 इंच ऊंची कूद होगी। उनको 8 मिनट दिए जाएंगे, 12 फीट लंबी कूद करनी पड़ेगी और 3 फीट 3 इंच ऊंची कूद करनी पड़ेगी। ये तो हो गया फिजिकल का एग्जाम। और ये बैक टू बैक होते हैं। जैसे मतलब इनमें समय कितना लगता है? देखो आपका जैसे ही रिटर्न एग्जाम होगा, अभी सितंबर में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर में आपकी डेट आ गई। एग्जाम कब होगा मैंने बताया नहीं आपको। एग्जाम कब होगा? तो इसका एग्जाम होगा 14 नवंबर को। याद रखना डेट 14 नवंबर से। आपके जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बता दिया है कि 14 नवंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर तक चलेंगे लगभग। तो 14 नवंबर के बाद 2 या 3 महीने आपको मिलेंगे फिजिकल के लिए, और उसके बाद 2-3 महीने मिलते हैं मेडिकल के लिए। तो 2-3 महीने का गैप होता है। तो आप रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर देना। तो ये तो हो गया मेल के लिए। और ये बैक टू बैक कैसे होता है? आप जैसे जाओगे तो 1600 मीटर रनिंग कराएगी, उसके 5-10 मिनट बाद आपको लॉन्ग जंप करवाएगा और फिर हाई जंप करवाया जाएगा। इसके जस्ट बाद तो पहले लंबाई देख लेते हैं। लंबाई जो है जनरल, OBC और SC, इनको कितनी लंबाई चाहिए? अगर पुरुष है तो 170 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यदि ST है या हिल एरिया से है, जो जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिल एरिया, या फिर दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस MTS दिल्ली पुलिस और MTS सन ऑफ दिल्ली पुलिस सन 165 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी चाहिए? जनरल, OBC, SC कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। ST हिल एरिया और सन ऑफ दिल्ली पुलिस और MTS दिल्ली पुलिस, उनको 165 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए। ये तो हो गई लंबाई। लंबाई के बाद आता है चेस्ट कितना चाहिए। लंबाई जैसे ही मपती है उसके बाद होता है चेस्ट। क्या होता है? मतलब जो जनरल SC OBC, जनरल SC OBC, इनको कितना चाहिए? 81 नॉर्मल और 81 सेंटीमीटर नॉर्मल
और 4 सेंटीमीटर फुलाना, जो नॉर्मल है उसको 4 फुलाना है। कम से कम 81 चाहिए आपका। अगर 81 है तो आपको 4 फुला के 85 करना होगा। अगर आपका 82 है तो 4 फुला के आपको 86 करना होगा। 83 है तो आपको 4 फुला के कितना करना होगा? 84, 85, 86, 87 करना होगा। ठीक है, ये तो जनरल एससी और ओबीसी हो गया। एसटी जो है उनको कितने सेंटीमीटर की छूट होती है? 5 सेंटीमीटर की छूट। अब छूट कितनी है? एसटी को 5 सेंटीमीटर की, हील एरिया वाले को 5 सेंटीमीटर की, और जो डीपी और एमटीएस सन ऑफ डीपी, दिल्ली पुलिस में अगर कोई सर्विसमैन है, या एमटीएस दिल्ली पुलिस का, उसको 5 सेंटीमीटर की छूट होती है। तो चेस्ट कितना चाहिए? जनरल एसी और ओबीसी को 81 सेंटीमीटर नॉर्मल चाहिए, और उनको फुलाना 4 सेंटीमीटर होता है, तो जितना नॉर्मल है उसका 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और अगर इनमें जो छूट होगी, एसटी कैटेगरी के व्यक्ति को 81 से 5 कम कर दो आप, यदि 76 भी होगा तो भी चलेगा, और उसको 4 फुलाना सबको 4 ही पड़ेगा, लेकिन 5 सेंटीमीटर की इन 3 को छूट मिलती है। एसटी को 5 सेंटीमीटर, हिल एरिया में रहने वाले को 5 सेंटीमीटर, और सन ऑफ दिल्ली पुलिस और एमटीएस दिल्ली पुलिस में कार्मिक जो काम करते हैं उनके बालकों को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। इसके बाद ये तो हो गया मेल के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। इसके बाद आता है फीमेल। इसके बाद क्या आता है? फीमेल। इसके बाद आता है फीमेल। तो फीमेल को कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए? फीमेल को जो है सेम उम्र के आधार पर, उम्र 1600 मीटर, लॉन्ग जंप और हाई जंप। उम्र कितनी? अगर 30 से कम है, महिलाएं 30 से कम, उम्र सबकी भर्ती होने के लिए 18 से 25, जनरल ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30 चाहिए। तो लेकिन 30 से इनके फिजिकल जब होगा तो उम्र के आधार पे होगा। 30 से कम है तो उनको 1600 मीटर कितने समय में पार करनी होगी? 10 मिनट। 1600 मीटर जो है 8 मिनट में पार करनी होगी। 10 फीट लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट हाई जंप होगा। ठीक है, और अगर 30 से 40 के बीच उम्र है तो 9 मिनट दिए जाएंगे। 9 फीट लॉन्ग जंप होगा और 2 फीट और 9 इंच ऊंची कूद होगी। और 40 से ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है उम्र तो 10 मिनट दिए जाएंगे। और लॉन्ग जंप जो है 8 फीट होगा और 2 फीट 6 इंच। मतलब महिलाओं के लिए फीमेल। किसके लिए बता रहा हूँ? ये मेल के लिए बता दिया। फीमेल के लिए देखना, फीमेल के लिए उम्र के आधार पर लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग कितने कितने समय और कितने फिट होगी वो देखना है। तो अगर 30 साल से कम की महिला हैं तो उनको 1600 मीटर रनिंग के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे और लॉन्ग जंप उनको 10 फीट करना होगा। कितना करना होगा? 10 फीट। और हाई जंप जो है, ऊंची कूद जो है 3 फीट करनी होगी। और अगर महिला 30 से भर्ती होने वाली महिला 30 से 40 की उम्र की है तो उसको 9 मिनट में 1600 मीटर रनिंग पूरी करनी होगी, समय दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप उनको 9 फीट करना होगा और हाई जंप उसको 2 फीट 9 इंच करना होगा। ये सारी चीज़ें कंपलसरी है फिजिकल पास करने के लिए। इससे ना तो कम चाहिए, मतलब चाहिए ही है कंपलसरी, तभी आप मेडिकल के लिए एलिजिबल होगे। और उसके बाद अगर 40 से ज़्यादा का है, एक्स सर्विसमैन महिला है तो उसको 10 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप के लिए 8 मिनट दिए जाएंगे। हाई जंप के लिए 2 फीट और लॉन्ग जंप 8 फीट करना होगा और हाई जंप कितना पर करना होगा? 2 फीट 6 इंच हाई जंप करना होगा। ठीक है, ये महिलाओं के लिए क्या हो गया? फिजिकल हो गया। फिजिकल कितने समय में कितना फिट करना होगा, कितने मीटर की रनिंग होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है इनकी हाइट, फीमेल की क्या अब देखते हैं। जैसे पुरुषों की देखी थी अपन ने, फीमेल की हाइट देखते हैं कि कितनी, कौन सी कैटेगरी की महिलाओं को कौन सी कितनी हाइट चाहिए। तो हाइट जो है जनरल और ओबीसी, देखो उसमें जनरल एससी और ओबीसी की सेम थी 170, लेकिन महिलाओं के लिए जनरल ओबीसी की 157 सेंटीमीटर है। एससी छूट जो है एससी एसटी और हिल एरिया, एससी एसटी और हिल एरिया को 155 सेंटीमीटर। और यदि कोई सन ऑफ दिल्ली पुलिस
सन ऑफ दिल्ली पुलिस और एमटीएस दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का बेटा या एमटीएस का कार्मिक का बेटा अगर भाग लेता है तो उसको 153 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। कितनी चाहिए? 153 सेंटीमीटर। तो फीमेल कैंडिडेट अगर है तो उसको लंबाई कितनी चाहिए? जनरल और ओबीसी को 157 सेंटीमीटर, जबकि मेल को 170 सेंटीमीटर, एससी एसटी और हिल एरिया की महिलाओं को 155 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए। और दिल्ली पुलिस में काम करने वाले कार्मिक का अगर बेटा है, मतलब किसी कांस्टेबल एसआई का बेटा है या फिर एमटीएस में, दिल्ली पुलिस एमटीएस में काम करने वाले का बेटा है, तो उसको 153 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें चेस्ट का कोई रोल नहीं होता है। इसके अलावा देखो सिलेबस डिस्कस कर लिया। अपने सीबीटी टेस्ट के लिए फिजिकल कब होगा? फिजिकल मैंने बताया आपका एग्जाम हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तो मार्च अप्रैल के आसपास 2-3 महीने बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए शारीरिक योग्यता मैंने बता दी, कितनी लंबाई चाहिए, कितनी कूदना पड़ेगा आपको, क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें हैं मुख्य इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्या चीज़ें? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट क्या क्या। इसके बाद देखो फिजिकल हो गया, फिजिकल के बाद होता है आपका मेडिकल। फिजिकल के बाद क्या होता है? मेडिकल। और मेडिकल नॉर्मली होता है। दूसरी जो वैकेंसी है आर्मी वाली, पुलिस वाली, उनसे थोड़ा नॉर्मल होता है, इतना टाइट नहीं होता है। फिर भी जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो चाहिए होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट के अंदर 2-3 चीज़ें। एक लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है मेल कैंडिडेट के लिए। किसके लिए? मेल के लिए आवश्यक। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए लाइसेंस कंपलसरी है, और वो भी कार वाला होना चाहिए। बाइक और कार जिस लाइसेंस पे दोनों छपी हुई होती हैं वो वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बाइक वाला ले, बाइक वाला नहीं चलेगा, कार और बाइक दोनों वाला चलेगा, या फिर केवल कार वाला होगा तो भी चल जाएगा। तो लाइसेंस कब का होना चाहिए? देखो लाइसेंस तो बना लेंगे, कब का होना चाहिए? अभी आपके पास एग्जाम से पहले या फिर फिजिकल से पहले लगभग 3-4 महीने, 2-3 महीने तो ये हैं, और 2-3 महीने बाद है, लगभग 5 या 6 महीने हैं। 3 महीने में, 2 महीने में बन जाता है लाइसेंस। तो आप जब फिजिकल देने जाओ तब आपके हाथ में लाइसेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए। तो आपको लाइसेंस लेके जाना है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो लाइसेंस बनाने की, जिनके नहीं है। महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी नहीं है लाइसेंस का। और डेट मैंने बता दी लाइसेंस कब का चाहिए? फिजिकल देने जाओ तब आपके पास ओरिजिनल वाला और लर्निंग वाला लाइसेंस नहीं चाहिए, लर्निंग वाला नहीं अलाउ होगा, ओरिजिनल वाला लाइसेंस ही चाहिए होगा। ठीक है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है, आपका जो डॉक्यूमेंट जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी नहीं चाहिए होता है, आपके आधार कार्ड चाहिए होगा फॉर्म वॉर्म भरने के लिए, एसएसओ से मतलब एसएससी की आईडी से भरा जाएगा फॉर्म। और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट का कन्फ्यूजन रहता है, जाति प्रमाण पत्र। जाति, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका वो कब का होना चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट। और कितना पुराना होना चाहिए? तो ओबीसी का मुख्य रूप से 3 साल पुराना, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और प्लस आपका फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। और इसके अलावा नॉन क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर वाला ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर क्रीमिलियर वाला होगा तो नहीं चलेगा। तो ध्यान रखें ओबीसी का सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए? नॉन क्रीमिलियर वाला। और एक ईडब्ल्यूएस वाला, ये भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपकी फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला चाहिए, ये मित्र वाला दोनों बनाता है एक ही फॉर्म से, सेंटर वाला भी और स्टेट वाला भी। तो कौन सा होना चाहिए? ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। इसके साथ ही ये तो हो गई आपके क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, फिजिकल के लिए शारीरिक योग्यता क्या है। तो अभी से जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस का वर्दी प्राप्त करना है, जज्बे की जॉब करनी है, तो आपको जज्बे की जॉब करनी है तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपके पास 2 महीने हैं, बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। और मैंने जो सीबीटी एग्जाम बताया था आप में, उसमें मुख्य पार्ट जो रहेगा आपका, जो स्कोरिंग मार्क्स का होगा, रीजनिंग
कंप्यूटर और मैथ। कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ जो है उनको बढ़िया कवर करें। आप अभी से प्रैक्टिस सेट आदि की तैयारी चालू कर दें। और इसके साथ ही जो स्पार्क इंस्टीट्यूट का जो ये चैनल है, 1 सितंबर से आपकी क्लासेस चलने लग जाएगी दिल्ली पुलिस की, तो आप हमारे से रेगुलर जुड़ सकते हो। इसके अलावा और एग्ज़ाम 2016 में माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन 2020 का जो एग्ज़ाम था उसमें माइनस मार्किंग थी। माइनस मार्किंग आपकी जो होगी नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 यानी कि 1/4 होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के अलावा एसएससी जो भी एग्जाम लेती है उसके अंदर माइनस मार्किंग 1/3 होती है, तो क्या पता आपके 1/3 भी रह सकती है, कंफर्म नहीं है अभी। इसके अलावा जो कट ऑफ है कितनी रहेगी, इसके अलावा क्या कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या होता है कि बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं सर इसके बाद कट ऑफ क्या रहेगी इस बार की। तो जैसे 2016 में माइनस मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ थोड़ी हाई थी, 75 के आसपास थी। लेकिन 2020 के अंदर जो वैकेंसी थी अभी जो 21-22 में कंप्लीट हुई है, उस वैकेंसी में माइनस मार्किंग होने के कारण थोड़ी कट ऑफ डाउन रही थी, फिर भी ठीक थी, 70 के आसपास थी। तो कट ऑफ देख लेते 2020 की कट ऑफ, उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है कि इतनी तो रहेगी। बाकी कभी कभी क्या होता है, कभी रीजनिंग थोड़ी टाइट दे देते हैं, कभी मैथ टाइट देते हैं। टाइट क्या मतलब समय लेंथी दे देते हैं तो टाइमिंग ज़्यादा लगती है। और सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा उसका ध्यान रखें 90 मिनट टाइमिंग होगी। कितनी टाइमिंग होगी, 90 मिनट के अंदर आपको 100 प्रश्न करने होंगे, तो ध्यान रखें माइनस मार्किंग का और टाइमिंग का, ठीक है। 2020 की कट ऑफ क्या थी, अधिकतर बार बच्चों का जो प्रश्न रहता है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ का ऐसा है कि अपन अभी बता नहीं सकते कि भाई इतनी कट ऑफ रहेगी, वो एग्जाम पे डिसाइड होता है कि भाई कैसा एग्जाम हुआ, कैसा पेपर हुआ। फिर भी एक बार पिछली वाली जो कट ऑफ अपन देख लेते हैं। 2020 की जो कट ऑफ है मेल और फीमेल की अलग अलग देखेंगे। जनरल की जो कट ऑफ है 72.2 रही थी, ईडब्ल्यूएस की 62.5 रही थी, ओबीसी की 68.3 रही थी और एससी की 57, एसटी की 65, फीमेल के लिए जनरल की 56.7, ईडब्ल्यूएस की 44.9, ओबीसी की 53.4, एससी की 45 और एसटी की 49। तो ऐसे ही देखते हैं अपन की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी और जनरल से तो बहुत कम, लेकिन ओबीसी से भी कम थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है कि 2020 की जो वैकेंसी थी उस टाइम ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट है बहुत कम बने थे, लेकिन अभी 2023 की वैकेंसी में जो भी एलिजिबल व्यक्ति हैं ईडब्ल्यूएस के लिए उनके सबके एग्जाम मतलब सर्टिफिकेट जो है बन चुके हैं। तो ये कट ऑफ जो है लगभग ओबीसी के बराबर या थोड़ी ज़्यादा रहेगी, जनरल से तो कम ही रहेगी। और एससी की कट ऑफ जो है एसटी से हमेशा सेंट्रल की वैकेंसी में ज़्यादा रहती है। इसका कारण ये है कि राजस्थान और अदर जगह जो एससी में आने वाले मीणा कैटेगरी के जो लोग हैं एजुकेशन में वेल एजुकेटेड हैं, तो वो ज़्यादातर सेंटर की वैकेंसी को प्रिपेयर करते हैं हमेशा। तो सेंटर की वैकेंसी में उनकी कट ऑफ एससी से ज़्यादा रहती है। जनरल की महिलाओं की कट ऑफ 56 है, जो कि इधर पुरुष की एससी की कट ऑफ से भी कम है। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है, सबसे बड़ी वैकेंसी है महिलाओं के लिए, लगभग 2500 की वैकेंसी है और अब तक इतनी बड़ी महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 44 थी, तो वही कारण बता दिया मैंने, लगभग वो 50 रहेगी, 50-53 तक की। एससी की ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 2-5 ऊपर या 2-5 नीचे रहेगी। तो आपको जो तैयारी करनी है इस कट ऑफ को देख के करनी कि मेरे को इतने नंबर तो आने ही चाहिए, इससे मतलब 2-5 नंबर ज़्यादा ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो अभी से आप ये तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि समय आपके पास लिमिट है एक टाइम की, क्योंकि हर 2-3 महीने बाद आपका पैटर्न चेंज होगा। जैसे पहले एग्ज़ाम होगा तो 2 महीने बचे हैं, 20 सितंबर और अक्टूबर, और 1 सितंबर से आप तैयारी चालू करते हो, 2 महीने तो ये। नवंबर में 14 नवंबर को आपके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि नवंबर तो कैसे निकल रहा है। फिर आपको एक चीज़ और कि फिजिकल की भी तैयारी करनी है साथ साथ, क्योंकि सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो फिजिकल में बढ़िया है और इसमें रिटर्न में भी बढ़िया है, दोनों चीज़ों में नहीं होते हैं। तो साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है फिजिकल की, और फिजिकल लगभग मार्च-अप्रैल में होगा। उसके बाद जो बच्चे फिजिकल क्लियर करेंगे, लगभग 12 से 15 हज़ार, उन बच्चों का मेडिकल लिया जाएगा। और उसके बाद मेडिकल के बाद फाइनल कट ऑफ जो आती है, वो फाइनल कट ऑफ जो टॉप मोस्ट बच्चे होंगे 7547, उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही आप जुड़े रहिए स्पार्क इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और 1 सितंबर से आपके दिल्ली पुलिस की क्लासें प्रारंभ हो जाएगी। तो आप रेगुलर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर बटन ज़रूर दबाएं।
और इसके अलावा बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड या इंडिया की या अपने राजस्थान की या अदर कोई स्टेट की कोई वैकेंसी आती है उसकी न्यूज़ आए तो आपको जल्दी सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसकी तैयारी कर सकें। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए ऐसे ही।